हाय एवरीवन, माय नेम इज वैभव देशमुख और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्यों मैंने गवर्नमेंट बीएमएस चूज करा और प्राइवेट एमबीबीएस नहीं चूज किया। ठीक है, उसी के साथ देख लो कि एक मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसकी नियर अबाउट 1 लाख व्यूज क्रॉस हुए थे भाई साहब, बट मैंने उसे प्राइवेट कर दिया। तो उसका एक रीजन है कि उसके अंदर लोगों को लग रहा था कि मैंने एमबीबीएस स्किप करके बीएमएस ले लिया। ठीक है, बट कौन क्या सोचेगा मुझे कैसे मालूम यार। ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने इसे प्राइवेट कर दिया। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पैथी को एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं बस अपनी क्लियरिटी बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्यों गवर्नमेंट बीएमएस चूज किया। ठीक है, ये बेसिकली चीज आती है एंड क्यों प्राइवेट एमबीबीएस चूज नहीं कर पाया, नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो मेरी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि इस अभी के जो अभी एनवायरमेंट चल रहा है ना, ठीक है, ये जो अभी 20वीं सदी चल रही है, इसके अंदर सभी को फर्स्ट प्रायोरिटी एमबीबीएस होती है। मोस्ट ऑफ द लोगों की यही प्रायोरिटी कि मुझे एमबीबीएस चाहिए। एक तो फर्स्ट गवर्नमेंट चाहिए एंड फिर बाद में प्राइवेट चाहिए। तो आपको एक मेरी दुख दर्द भरी कहानी बताना चाहता हूँ कि मेरी कैटेगरी ओपन है। ठीक है, तो मेरी दुख दर्द भरी कहानी, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है ओपन कैटेगरी का एंड सीटें बहुत कम होती हैं। ठीक है, एंड काउंसलिंग में ऐसे खींच खींच के लाते हैं, किसी की सीट वो लेगा, किसी की वो ले लेगा। एंड अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। आई एम नॉट अ पंत प्रधान की ओपन की सीटें बढ़ा दूँ, 2-4 एमबीबीएस के कॉलेज खोल दूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता था। बट एक चीज़ मेरे हाथ में थी कि मैं एक प्राइवेट वाला एमबीबीएस चूज कर लूँ, बट उसे नहीं कर पाया। ठीक है, अगर एमबीबीएस प्राइवेट की फीस कम हो जाती है तो एक पैर से कूदते कूदते जाता और उसे चूज कर लेता। ठीक है, उसका एक रीजन है कि फर्स्ट प्रायोरिटी है यार मेरी। ठीक है, क्योंकि मुझे वो चाहिए था। ठीक है, चाहिए था, सबको चाहिए होता है। ठीक है, एमबीबीएस को छोड़ के जो भी लोग होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द लोग, 99% लोग, उन्हें चाहना मतलब उन्हें पाना होता है एमबीबीएस। ठीक है, बट कुछ तो दिक्कतें आती है, उसकी वजह से वो उन्हें मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वो अदर फील्ड मिल जाती है। बेसिक चीज हो सकती है मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ। बट मेरे साथ क्या हुआ, देखो, एक तो चीज, प्राइवेट एमबीबीएस की फीस कितनी होती है फॉर ओपन कैटेगरी? इट इज बेयर मिनिमम 7 to 8 lakhs, बेयर मिनिमम। ठीक है, इफ आई काउंट फॉर द 4.5 years तो नियर अबाउट 40 lakhs हो जाएगी, 40 लाख, 40 lakhs हो जाएंगी। एंड उसके बाद मुझे क्या मिलता? ठीक है, 5 साल के बाद, 5.5 साल के बाद अबाउट 50 लाख, मतलब रहने का, खाने का वगैरह देके 50 लाख के अंदर, मतलब हाफ ऑफ द करोड़ के अंदर मुझे एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती। ठीक है, ये बात सही है कि मैं उसके बाद कमा भी लेता उतना। ठीक है, एमबीबीएस की अर्निंग ज़्यादा होती है, आप हम सब लोगों को मालूम है, हम इससे इकरार तो नहीं कर सकते। बट फिर भी मैंने मतलब गवर्नमेंट बीएमएस चूज क्यों किया? तो एक ऐसा रीज़न हो सकता है क्या कि मैं हाफ ऑफ द करोड़ नहीं पे कर सकता था? इवन कर भी सकता था। ठीक है, हार्ड था मेरे लिए। इवन फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त थोड़ी सी ड्रॉप आउट हुई थी ड्यू टू द कोविड एंड एवरीथिंग चल रहा था। ठीक है, बट यस, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर देते मेरे पेरेंट्स। ठीक है, 1-2 बीघा जमीन बेच देते यार। ठीक है, बट ले लेता मैं। बट देखो कि यार क्या हो जाता अगर मेरी थिंकिंग, देखो मेरी थिंकिंग ये डिपेंड कर सकती, वैरी कर सकती। कोई लोग मुझे बोलेंगे ये गधा है, इसने कुछ भी थिंक किया। बट मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स कर्जे में डूब जाए। फर्स्ट थिंग, मेरे पेरेंट्स को मैं कर्जे में डुबाना नहीं चाहता था। और मेरे 5 साल की जर्नी में 5 साल ये अपने पेरेंट्स मेरे अपने बाल क्यों मतलब वाइट कर दे यार टेंशन के लिए। ठीक है, क्यों पैसे के लिए मर जाए इस 5 साल के लिए। ठीक है, उनका तो बेसिक 5 साल जा रहे, मैं तो आराम से पढ़ूंगा, यहाँ पर पढ़ता रहूंगा, एमबीबीएस की डिग्री लूंगा, मजे करूंगा। ठीक है, बेसिकली मजे करूंगा। क्यों मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूंगा उनके लिए? बट उनकी तो हो रही है ना मेरी वजह से, क्योंकि हाफ ऑफ द करोड़ भर रही है। ठीक है, जहां पर करोड़ शब्द आता है ना, वहां पर बहुत दूर जाती है। तो ये फर्स्ट थिंकिंग थी मेरी। सेकेंड थिंकिंग कि यार मैं ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, प्लेन एमबीबीएस, प्लेन एमबीबीएस हाँ होता अच्छा है, एमबीबीएस सबको चाहिए होता है, बट मुझे एमडी भी करना पड़ेगा। एमडी करने के लिए वहां पर भी मेरी ओपन कैटेगरी आती है। ठीक, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बहुत कम पड़ जाऊंगा, मैं करूंगा, अपनी पूरी मेहनत करूंगा, सभी करूंगा, बट कंपटीशन उतना आ जाएगा फिर ओपन कैटेगरी के लिए, और सीटें कुछ इतनी है भाई साहब। ठीक है, वहां पर कंपटीशन ज्यादा है एमडी के लिए। तो मैंने ये भी सोचा कि यार अभी भी पैसा दे दूं। ठीक है, और अगर उस वक्त भी नहीं हो पाएगा ना एमडी के लिए गवर्नमेंट में तब तो पैसे दे भी नहीं पाऊंगा। पेरेंट्स तो पहले कंगाल हो चुके हैं। ठीक, उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा अभी देने के लिए मेरे। एंड प्लेन एमबीबीएस में जॉब करूंगा एंड करूंगा क्या करूंगा। ठीक है, एंड यस, फैमिली का सिचुएशन की कंडीशन इस समय में आपको बहुत ध्यान में लेनी पड़ती है। आपको ना बेसिकली कोई भी फील्ड चूज करने से पहले एक सोच लेना है कि अभी का जाने तो अभी तो आपको डिग्री मिलने वाली है, बट 5 साल के बाद क्या होगा यार। ठीक है, 5 साल के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, आपकी फैमिली की, आपकी। यहाँ पर ऐसे बहुत ज्यादा बच्चे हो सकते हैं जो कि आराम से अफोर्ड करेंगे हाफ ऑफ द करोड़। मैं आराम से नहीं कर सकता था, तो मैंने इसके लिए सोचा। ठीक है, आई एम ओपन कैटेगरी स्टूडेंट के मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, मेरे पास कितने फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं मेरे साथ, मेरे रिलेटेड, मेरे फैमिली रिलेटेड। ठीक है, अभी तक का तो ठीक है कि यार गुजारा कर लिया,
क्या अपने अपने 27 या तो 20 एज तक क्या मैं एडजस्टमेंट करते रहूंगा क्या? ठीक है, यही करता रहूंगा। ठीक है कि यार पेरेंट्स अभी मेरी 10 लाख फीसें भर रहे हैं ईयर की, तो अभी मुझे खाने में पिज्ज़ा नहीं खाना पड़ेगा एंड आई हैव टू ईट सम पोहा। ठीक है, यस कर भी लूंगा 27 तक, ठीक है, मेरी डिग्री होने तक। क्यों यार क्यों? ठीक है, मेरे उसके बाद में मेरी लाइफ क्या बची? यस मैं जानता हूँ 30 के पास लगभग मेरी शादी हो जाएगी, दहेज अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर दहेज होता है। ठीक है, और इतना मैंने खर्चा किया तो मैं दहेज ले भी देता। ठीक है, आराम खुशी खुशी ले लेता। ठीक है, बट 30 साल के बाद, 1-2 साल के बाद तो मेरे बच्चे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो 32 साल तक मेरे बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये क्या थिंकिंग कर रहा है, बट इट इज अ पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग। ठीक है, तो उसके बाद तो जितना भी कमाऊंगा उन बच्चों के लिए कमाऊंगा मेरी लाइफ कहाँ पर घिस पड़ी यार। ठीक है, तो मैंने ये भी सोचा कि यार चलो सभी जिंदगी तो इस तरह से जाएगी। फिर बाद में मेरे पास ऑप्शन आता है कि गवर्नमेंट बीएमएस चूज करो, गवर्नमेंट बीडीएस चूज करो, क्या चूज करो। ठीक है, बीएचएमएस तो मुझे नहीं चाहिए था, बट बीडीएस अच्छा लग रहा था उस वक्त। ठीक है, उसका एक रीजन है कि लोग क्या करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी से पूछोगे कि क्या करने वाले हो, यार तुझे तो गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिलेगा, तू तो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट एमबीबीएस, तो तू ना बीडीएस चूज कर ले। ठीक है, उसका रीजन देख लो कि भाई डेंटिस्ट लोग ना बहुत कमाते हैं। ठीक है, कैसे कमाते हैं? अगर एक पेशेंट आ जाएगा ना तो तू 7 से 8 हज़ार कमा लेगा। ठीक है, तेरी बेबी भी डेंटिस्ट हो जाएगी, वाइफ तेरी भी, एंड देख कितना कमाओगे, 7 + 7 मतलब 14,000 पर डे आप कमा सकते हो। ठीक है, एंड आपकी भी सोच कुछ उस तरह से हो जाती है, 14,000 कमाऊंगा डेली। ठीक है, इतने कमाऊंगा मैं पैसे। फिर बाद में मैंने सच में सोचा कि यार मैं सच में बिजनेस करना चाहता हूँ क्या? ठीक है, क्या सच में मैं इस रीजन के लिए लिमिटेड रह सकता हूँ? यस, उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन है, बट मैं चाहता हूँ कि बेसिकली मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मैं बेसिकली चाहता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं सभी फील्ड पढ़ूँ। ठीक है, मेरे पास मल्टी ऑप्शन चाहिए, मैं ओपीडी अपनी खोल सकूँ। ठीक है, ओपीडी वो भी पूरा कवर करके सभी चीज़ें। ठीक है, एलोपैथी एज वेल एज द आयुर्वेदिक भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी। उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं टीचिंग सेक्शन में जाऊँ। टीचिंग सेक्शन मतलब नीट के लिए, अभी तो फिलहाल मैं मेरी उस वक्त में ड्रीम थी नीट के लिए, और अभी मैं अपनी ड्रीम कंप्लीट भी कर रहा हूँ। ठीक है, एंड उसी के साथ मेरे बहुत ज़्यादा सपने थे यार। ठीक है, मैं कि अब्रॉड जाऊँ, अब्रॉड जाके मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। एंड यस, जैसे कि मेरे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थे, तो अगर मैं अपनी ड्रीम्स को देखता, इट्स माई ओन थिंकिंग, आपके लिए नहीं है। बस मैंने क्या सोचा है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने क्या सोचा भाई साहब कि ये सभी ड्रीम्स मेरी कहाँ पर कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, ओपीडी जो कि मेरी पूरी बॉडी के लिए, यस आयुर्वेदा में, बीएमएस में हो सकती है। ठीक है, एंड उसके अंदर एलोपैथी, यस हमारे महाराष्ट्र में एलोपैथी अलाउड है। ठीक है, एंड बेसिकली देते भी है। ठीक है, तो यस वो भी हो जाएगा मेरा। एंड फिलहाल जब मैं इंटर कर रहा था तब कुछ सर्जरीज अलाउ की थी बीएमएस के लिए, एंड इट इज़ वेरी नाइस टू मी कि यार मेरे लिए वो भी अच्छा है कि सर्जरीज अगर मैं करना चाहता हूँ तो मेरे लिए अलाउड भी। ठीक है, वो एंड उसी के साथ देखो कि मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ द फील्ड्स थी, पेडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ द फील्ड्स मुझे आयुर्वेदा के अंदर खुल रही थी। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं, लोगों का ऐसा मानना होता है। ठीक है, जो एमबीबीएस है ना वो इस लेवल पे है एंड बाकी की फील्ड्स इस लेवल पर है, बट मैं चाहता हूँ कि ना इनको कंपेयर ही ना करो। कमा लेगा यार ये एमबीबीएस वाला, ज़्यादा कमा लेगा, यस मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बट सभी फील्ड्स अपने में अलग है। ठीक है, ये भी एफर्ट डाल रहा है, ये भी एफर्ट डाल रहा है, वो भी एफर्ट डाल रहा है। ठीक है, ये भी डॉक्टर बनेगा, वो भी डॉक्टर बनेगा। ठीक है, अगर लाइफ क्राइसिस आएगी तो सबको करना पड़ेगा। आई नो पढ़ाई डिफरेंट होती है। ठीक है, एज अ बीएमएस स्टूडेंट आई हैव टू स्टडी आयुर्वेदा एज वेल एज द एलोपैथी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मुझे पढ़नी होती है, मेरे पास डबल प्रेशर है। ठीक है, बट मैं यही तो चाहता हूँ। ठीक है, यही तो चाहता हूँ। क्या मैं अपने इंडियन आयुर्वेद को हेट करता हूँ? नहीं। ठीक है, आई लव माई आयुर्वेद। ठीक है, आई लव माई कंट्री। ठीक है, मैं अपना कल्चर मुझे पसंद है। ठीक है, मैं किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट क्यों करूंगा यार? ठीक है, नहीं करूंगा। ठीक है, क्या मैं प्राइवेट मतलब जो मेरी प्राइमरी ड्रीम्स है उसे कंप्लीट कर पाऊंगा? कमा लूंगा अच्छे से। ठीक है, फैमिली पाल पाऊंगा, अच्छे से पाल पाऊंगा, अब्रॉड जा पाऊंगा? ये चीज़ मेरे लिए वो तो तैयारी करती है। ठीक है, यहाँ पर देखना बीएमएस अगर आप करोगे अच्छे से एंड अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो आप अब्रॉड प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो, अगर आप उनकी लैंग्वेज वगैरह अच्छे से सीख लेते हो, एंड अगर आप डिजर्व करते हो तो आप कर लोगे। एंड देखो कोई भी फील्ड चूज कर लो, एमबीबीएस कर लो, या बीएमएस कर लो, बीडीएस कर लो, बीएचएमएस कर लो, एनीथिंग, इंजीनियरिंग चूज कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, अगर आप अपने एफर्ट्स पुट करते हो, अगर आप डिजर्विंग हो तो आपको मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी करो यार, एम से भी बढ़ लो, और अगर आप डिजर्विंग नहीं हो, एफर्ट्स पुट नहीं करते ना, तो गधे के गधे रह जाओगे, और अगर एफर्ट्स पुट करते हो तो शहनशाह बन जाओगे, गधों के शहनशाह। ठीक है, तो चलो एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है,
चलो मैंने तो बेसिकली अपने लिए यही देखा था कि प्राइवेट एमबीबीएस में फीस अफोर्डेबल नहीं है। अगर अफोर्ड भी हो जाएगी तो मुझे क्राइसिस करने पड़ेंगे या तो फेस करनी से पड़ेगी सिचुएशंस, मेरे पेरेंट्स को फेस करनी पड़ेगी। बीडीएस को मैंने ज़्यादा करके चूज़ नहीं किया क्योंकि उसके अंदर मेरे ड्रीम्स नहीं कंप्लीट हो रहे थे, मेरे नहीं कंप्लीट होते, आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। मेरे कौन से नहीं हो सकते थे, मुझे इस रीजन के लिए लिमिटेड नहीं रहना था। आप गलत मत समझो, ठीक है, नहीं तो मुझे आप गधा समझोगे इस चीज़ के लिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इट्स माई ओन ड्रीम, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 5 साल के बाद कुछ बनूँ तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूँ, ठीक है। एंड ये सभी चीज़ें अपने लिए करना चाहता हूँ। बीडीएस में थोड़े से खर्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स के वगैरह। तो एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की, ठीक है, आप ही बोलो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी अट्रैक्ट की होगी बीएमएस रिलेटेड, वो है मेरे सपने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं टीचिंग सेक्शन में जाना चाहता हूँ। तो मैं टीच करूँगा आयुर्वेदा, मैं भी टीच करूँगा एलोपैथी, मैं भी टीच करूँगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एंड मेरा जो प्राइमरी बेसिक ड्रीम है, ठीक है, मतलब नीट को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं नीट की क्लासेस लेना चाहता हूँ, गाइडेंस करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, 340 आउट ऑफ 360 मैंने स्कोर किया था। एंड वो जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं करके रहूँगा, ठीक है। उसी के साथ सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग ऑफ द बीएमएस इज द गवर्नमेंट जॉब्स। सही सुना आपने, ठीक है। आपको मानो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज कितना है, किसी को भी जाके पूछो कि यार तू क्यों करना चाहता है, ठीक है, अगर क्या भी कर रहा है तू, वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर बीए एंड वाई आर यू टेकिंग सब इंजीनियरिंग, उसका एक ही बेसिक इंडक्शन मिलेगा, अरे कुछ नहीं यार, एमपीसी यूपीसी दे दूंगा, ठीक है, एंड बाद में मैं मस्त पैकी एक गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा, ठीक है। अरे कुछ नहीं, अरे कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट जॉब कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो मतलब वो इस लेवल से लेकर इस लेवल तक गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है। एंड इंडिया के अंदर आपको मालूम है लड़की कैसे पढ़ती है मतलब लड़की के बाप कैसे आपके हाथ में उसका रिश्ता देते हैं अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है। तो लड़की के लिए नहीं भाई साहब, बट क्या है, एज अ बीएमएस डॉक्टर फील्ड में अपॉर्चुनिटी देखो, ठीक है। रिसर्च एरिया में जा सकता हूँ, मेरी फेवरेट थिंग, ठीक है, मेरी फेवरेट थिंग रिसर्च एरिया। सेकेंड टीचिंग, मेरी फेवरेट, ठीक है, टीचिंग इन द नीट सेक्शन, टीचिंग इन द नीट यूजी पीजी, टीचिंग इन यूर एज वेल एज प्रोफेशनल कॉलेजेस, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस। टीचिंग तो हो गई, पीएससी वाले जॉब्स, ठीक है, हॉस्पिटल वाले जॉब्स, ठीक है। एंड बीएमएस के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, खुद की ओपीडी खोल सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कोई मल्टी आप पैदा कर सकते हैं, हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकता हूँ कोई बड़ा वाला, ठीक है, वहाँ पर एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अगर मुझे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के अंदर इंटरेस्ट आता है और अगर मेरी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस हिट हो जाती है, 25 दिन में पैसा डबल, ठीक है, ये भी बात समझ लो, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, अब्रॉड जाके भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। अगर इतनी सारी चीज़ें, अगर इतने सारे मेरे सपने अगर इस चीज़ से कवर होते हैं तो क्यों ना मैं इसे चूज़ करूँ, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गवर्नमेंट मिल रहा था मुझे बीएमएस, एंड मुझे सभी चॉइसेस मिल रही थी अपनी महाराष्ट्र की, तो मैंने जो मुझे अच्छी लगी मैं इसे उसे चूज़ किया। जहाँ गवर्नमेंट में मुझे फीस कितनी है 39,000, आउट ऑफ विच गवर्नमेंट सेंड्स मी बैक 20,000, सो टोटल कुल मिला के मेरा खर्चा है 19,000, ठीक है, मेरे कॉलेज की फीस का। एंड अगर मंथली पकड़ के चलो, मैं बहुत ज़्यादा खर्चे करता हूँ, अगर पकड़ के चलो तो 10,000, सो कुल मिलाकर साल के 1 लाख और ये 20,000, तो 1,20,000, और 1,20,000 तो मैं खुद से मंथली कमा लूँगा, अभी कमाता भी हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए इट्स नॉट बिग डील कि ज़्यादा करो, ठीक है। आई एम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नाउ, ठीक है, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट अबाउट माई लाइफ, आई एम वेरी गुड एट माई लाइफ, ठीक है, अभी मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, ठीक है, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मेरी अच्छी सी शादी होगी, 2-4 बच्चे हो जाएंगे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो डॉक्टर बनने का एक फ़ायदा भी होता है कि आपको आपकी फील्ड की लाइफ पार्टनर मिल जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अरेंज मैरेज करना चाहूँगा तो भी बीएमएस मिल जाएगी मुझे, ठीक है। लव मैरिज करना चाहता हूँ तो भी अपनी क्लास की पटा लूँगा कोई तो मजाक की बातें थी ज़रूर, बट ये थोड़ी सी आगे वाली सोच थी। इसे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स देख रहे होंगे, ठीक है, और पेरेंट्स को लग रहा होगा कि इसकी थिंकिंग क्या है, बट आप ही सोच लो मैंने क्या गलत सोचा। मुझे पूरे वीडियो के बाद जज करना, मैं आपको खुले एक ओपिनियन देता हूँ, मुझे जज करो, आपको मेरा कौन सा डिसीजन गलत लगा, ठीक है, और क्यों गलत लगा वो भी बता देना, ठीक है। बट एक चीज़ पर मुझे जज मत करना कि आपने क्यों एमबीबीएस कर लेता तो बाद में इतना कमा लेता, यार बाद में कमा लेता यार, ठीक है, बट 5 साल मेरे पेरेंट्स की एज अगर अभी 50 होगी ना तो मुझे कमाने में 7-8 साल लग जाते, 7-8 साल, तो मेरे पेरेंट्स की एज लगभग 60 तक जाती, और उनको उस एज के बाद में पैसे देके क्या करूँगा। अभी ये 10 साल, अभी तक तो उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ठीक है, और 10 साल करके मतलब उन्हें बूढ़ा बना के मैं कमाऊँ के क्या करूँगा यार, ठीक है। मैं जानता हूँ यस, और मेरे ड्रीम्स तो देखो ना, मेरी ड्रीम्स सभी बीएमएस से कंप्लीट हो रही है, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट बीएमएस मिला, मेरे खर्चे कम है, आई एम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट,
और क्या करूँ ज़िंदगी में, ठीक है। आई एम स्टडिंग अ लॉट, ठीक है। मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, मेरे सपने भी कंप्लीट कर रहा हूँ, सभी चीज़ें कर रहा हूँ। तो यस, मैंने आपको एक छूट दी थी, आप कर सकते हो जज करना है तो, बट मोर स्पेसिफिकली हर कंडीशन वाइज डिपेंड करता है। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड, किसी भी पैथवे रिलेटेड अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट, ठीक है। मैं आपको उसका नॉलेज चाहिए। अगर आप मुझे जज करना चाहते हो तो आपको मेरा नॉलेज चाहिए। आप अगर किसी को पॉइंट आउट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि कैरी मिनाती किसी को ट्रोल करता है, सो कैरी मिनाती शुड हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अदरवाइज अगर वो किसी को भी ट्रोल करने लगेगा कि रास्ते से उठा के अरे इसने ऐसा किया, तो नहीं चलेगा यार, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट एनीथिंग बिफोर जजिंग एनीथिंग, बिफोर पॉइंटिंग आउट समथिंग। और आपको कोई भी अगर चीज़ उसके रिलेटेड नॉलेजेबल चाहिए, नॉन नॉलेजेबल चाहिए, तो आपको एक चीज़ पास होनी चाहिए, वो है नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज कैसे ले, किसी भी फील्ड का नॉलेज, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो उस फील्ड से बिलोंग करता है उससे पूछो, ठीक है। और आपके लिए एक स्टार वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कुछ लोगों के डिसीजन से ना अपनी ज़िंदगी में मत बदलो। जैसे कि देखो, अगर मैं कुछ लोगों की सोचता, मेरी थिंकिंग उन्होंने बदल दी थी कि भाई बीडीएस में ऐसा होता है, ठीक है। मैं बीडीएस को बुरा नहीं कहना चाहता, बट मेरे लिए वो सुटेबल नहीं था, ये मैं बाद में जाके समझा, ठीक है, कि ऐसा होता है। यस, बीडीएस चूज भी कर लेता, ठीक है। बट एट दिस सम पॉइंट मुझे ऐसा लगता था कि यार लग जाता बाद में कि यार अगर मैं उसे चूज कर ला तो क्या हो जाता। तो अगर अभी मेरा जो डिसीजन है उसके ऊपर मैं एक ठाम हूँ, ठीक, मतलब क्या ठाम हूँ, मतलब सिर्फ मराठी वर्ड, मतलब कि मैं अपने डिसीजन रिलेटेड कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं कह सकते क्यों तूने ये चूज़ किया, मेरे कोई भी मुझे नहीं कह सकता, ठीक है। एंड उसके बाद एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि अलग सी वीडियो बताऊंगा, ये बहुत डेंजरस चीज़ है मेरे साथ की, एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, ठीक है। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, हाँ ना नहीं, ठीक है, हाँ या नहीं, आपकी लाइफ चेंज जरूर होगी इस वीडियो से, मैं जरूर जानता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रोसेस के लिए लगभग 8 महीने ना, 8 मंथ्स दिन रात एक किए हैं। इस प्रोसेस के लिए दिन रात एक किया है मैंने, कोविड की पीरियड में। यहाँ जाता था, वहाँ जाता था, इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा काउंसलर से मेरी इन्फॉर्मेशन हो गई कि कहाँ कहाँ किससे जाके मिला, मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किससे कांटेक्ट किए, किस से कांटेक्ट किए, ठीक है। मैंने कितने ब्राउचर्स पढ़े होंगे, मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई की, सब्जेक्ट्स को देखा, सब्जेक्ट्स को पढ़ा। इतना यूं ही नहीं किया मैंने, ठीक है। और मेरी इन्फॉर्मेशन बस 10 मिनट के अंदर या तो 15-20 मिनट के अंदर आपको हेल्पफुल हो गई, ठीक है। तो एक ही गोष्ट, एक ही चीज़ चाहता हूँ कि यस, थोड़ा सा सपोर्ट चाहता हूँ, जो कि आप कर सकते हो, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, या तो अच्छी पॉजिटिव कमेंट्स डाल के, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी बायोलॉजी क्लासेस होती है फ्री में, अनअकैडमी के ऊपर फ्री में पढ़ाता हूँ मैं, टोटल फ्री में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के ऊपर। तो अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप आराम से कर सकते हो, बस कोड यूज़ कर लेना देशमुख 10। अगर आपको पूछा जाए, यू हैव टू फॉलो द बेसिक स्टेप्स, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी एंड मेरा नाम सर्च कर लेना नीट यूजी के अंदर, वैभव देशमुख, एंड जस्ट फॉलो कीजिएगा। आपको डेली लिंक्स मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर फ्री क्लासेस की। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प, ठीक है। इट्स माई ड्रीम, इट्स माई पैशन टू गाइड समवन द थिंग्स विच आई नो, ठीक है। एंड यस, करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कोई भी मुझे कैसे भी पॉइंट आउट करे, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, आई डजेंट केयर अबाउट इट, एंड आई विल डू माई ओन जॉब, जो कि मुझे पसंद आता है। एंड मिलेंगे जल्दी।